औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो रमजानुल बारिक खत्म होने से पहले अगर आप सूरतुल कौसर को इस तरीके से यानी मेरे बताए के तरीका से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से आप जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको अता फरमाते हैं। आपकी गैबी मदद अल्लाह ताला की हासिल होती है। लेकिन उसके साथ साथ इस वजीफा में दो शराइत भी हैं जिसको पूरा करना लाजमी है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून रिवायत है। तो आपने गौर और तवज्जो से वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुहाजिरीन की जमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाने लगे, ए मुहाजिरीनों अंसार, 5 चीजों में मुब्तला होने से अल्लाह की पनाह मांगो। जब किसी कौम में ये 5 चीजें जमा हो जाती हैं तो वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है और आजकल के दौर में ये 5 चीजें हम में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक है कि हम आज भी बचे हुए हैं। नंबर 1, जब किसी कौम में बेहयाई आम और ऐलानिया होने लगे तो इसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो पहले कभी ना थी। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई ऐसी बीमारियां जो पहले आपने कभी देखी ना हो वो आम हो जाती हैं। और जब लोग नाप तोल में कमी करने लगते हैं, जैसा कि आजकल है, नाप तोल में कमी है तो कहत और बादशाह के जुल्म सितम बढ़ जाते हैं। कई तरह की सख्तियों में अल्लाह ताला मुब्तला कर देते हैं। जब लोग ज़कात रोक लेते हैं तो इससे आसमान की बारिश रोक ली जाती है। हमें ये तो बड़ी तमन्ना है कि हमारा माल बढ़ जाए, हमें ये तो बड़ी तमन्ना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, लेकिन अल्लाह के रास्ते में ना हम कुछ सदका खैरात करते हैं और ना ही हम अपने मालों की ज़कात करते हैं। अगर हम अपने मालों में ज़कात ही देना शुरू कर दें, जितनी हमारे माल में अल्लाह करीम ने बरकत दी है उसके हिसाब से हर साल ज़कात दें तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चौपाए या हशरात ना हो तो अल्लाह ताला इस जमीन से बारिश को कभी भी ना बरसाएं। जब लोग अल्लाह ताला और इसके रसूल के अहद को तोड़ने लगते हैं तो इन पर अल्लाह ताला गैर अक़वाम के दुश्मनों को मुसल्लत कर देते हैं और जब हुक्काम किताबुल्लाह के अहकाम छोड़ बैठते हैं तो इनमें बहम इख्तिलाफ और लड़ाई डाल दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि तुम तमाम लोगों में अपने माल तो तकसीम नहीं कर सकते मगर खंदा पेशानी और हुस्न इखलाक का मामला तो सबसे कर सकते हो, इससे कभी भी दरेग ना करना। 2 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अंदर लेकर आएं। सबसे पहले तो सखावत, नंबर दूसरे पर अखलाक, अच्छा अखलाक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी ने सवाल किया वो क्या चीज है जिससे लोग बकसरत जन्नत में जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का तकवा और हुस्न खुल्क। साइल ने फिर पूछा कि वो क्या चीज है जिससे लोग बकसरत दोज़ख में जाएंगे, तो इरशाद हुआ बदखलकी और 2 अंदर से खाली चीजें यानी मुंह और शर्मगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यही दीन है जिसे मैंने अपने लिए पसंद किया और इसके मुनासिब हाल 2 ही खसलतें हैं, सखावत और हुस्न खल्क। जब तक इस दीन को अपनाए हुए और इन 2 खसलतों के साथ होगे तो अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान रहेगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत कि जब मैंने पाँव घोड़े की रकाब में डाल लिया था ये थी कि ए मुआज़, लोगों के साथ हुस्न अखलाक का मामला करना। आपने आज का जो अमल है ये जब आपने करना है तो इसके साथ साथ आपने ये 2 अमल भी जरूर लाजमी करने हैं, ये इसका हिस्सा ही हैं, एक तो सखावत और एक हुस्न अखलाक। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस तरह से इस पर अमल करते हैं तो आपको अल्लाह ताला बेशक अता फरमाते हैं, बेशक देने से ही आता है। मेरी एक दोस्त है, कहने लगी कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं गरीबों में तकसीम करूं, मैं लोगों में तकसीम करूं, मैं बहुत ज्यादा दूं। माशाल्लाह से वो सही है, खाती पीती है, लेकिन हम अल्लाह के रास्ते के साथ खर्च करने में भी हम अल्लाह ताला से शर्तें लगा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतना दे फिर ही हम आपके रास्ते में खर्च करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अल्लाह ताला ने अता फरमाया पहले उसमें से तो दें, उसकी आजमाइश, उसकी ज़कात तो पूरी करें।
ہم اس میں سے نہیں دیتے، لیکن ہمیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں تب دیں گے جب اللہ ہمیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور عطا کیا کریں، خیرات صدقہ خیرات ضرور دیا کریں، بے شک وہ تھوڑی تعداد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 700 گنا کر کے اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوٹاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا یقین تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھولا کہ گھر جاؤ سائل آیا ہے، آپ نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ 6 درہم پڑے ہیں اور وہ آٹے وغیرہ کے لیے گندم کے لیے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہی دے دو، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دیں گے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ سائل کو فقیر کو دے دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک اعرابی جو ہے وہ اپنا ایک اونٹ یا گھوڑا لے کر آ گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میں 140 درہم میں بیچتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو ادھر کھڑا کر دو، اس کی مہار اور اس کا سامان وغیرہ لے کر آ جاؤ۔ ابھی حضرت علی کھڑے ہی تھے کہ اتنی دیر میں ایک اور شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ گھوڑا یا یہ اونٹ آپ کتنے میں بیچتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا 200 درہم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر میں وہ اعرابی آیا، آپ نے اس سے 200 درہم لیے اور 140 درہم اس شخص کو دی اور 60 درہم شام سے پہلے گھر لوٹائے کہ دیکھو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے 6 کو 10 گنا کر کے 60 کر کے مجھے لوٹا دیا۔ تو یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو آج کا عمل جو رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے آپ جتنا چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھے، آپ نے اتنی ہی زکوٰۃ یا اتنی ہی خیرات یا اتنا ہی صدقہ، زکوٰۃ نہیں اگر آپ پر ہوتی تو اتنا ہی صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اتنی ہی تعداد میں جتنا آپ نے پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر زیادہ پیسے آپ 1000 2000 دے رہے ہیں تو آپ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور آپ اپنے گھر پر پورے پر پھونک لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، ایک تو آپ کے اس صدقہ خیرات سخاوت کی وجہ سے، اور دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی برکت ہے اور سورۃ الکوثر تو برکت کی حامل ہے ہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، جو آپ اللہ سے طلب کریں گے غیبی خزانوں سے انشاءاللہ پائیں گے۔ یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے، بڑا ہی آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھرنا شروع کر دیں گے، جو آپ اللہ سے مانگیں گے دینا شروع کر دیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔